हाय एवरीवन। तो आज हम जो फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का सॉलिड स्टेट उसका लास्ट पार्ट करने वाले हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन करवाऊंगी कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, उसके लिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है डिफेक्ट्स इन सॉलिड। अब हम डिफेक्ट्स किसको बोलते हैं? अगर हम कोई भी चीज़ लेकर आते हैं मार्केट से और उसके अंदर कुछ खराबी निकल आती है तो हम क्या बोलते हैं कि इसके अंदर डिफेक्ट है। ठीक है, इसी टाइप से जो हमारा सॉलिड होते हैं क्रिस्टल सॉलिड्स, उनके अंदर भी डिफेक्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वो डिफेक्ट्स होते क्या हैं? तो जैसे ही हमारा जो क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टल मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं जिनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, पढ़ा था हमने। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो डिफेक्ट है कि जो हमारी रेगुलर अरेंजमेंट थी हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, उनके अंदर कुछ डिफेक्ट्स आ जाए, उनको हम बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ सॉलिड्स। जनरली हमारा जो डिफेक्ट्स होते हैं टू टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है हमारा लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट में क्या डिफरेंस है कि अगर हमारा पूरा जो क्रिस्टल दिया हुआ है सॉलिड का, अगर उसके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डिफेक्ट आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, और अगर पूरी की पूरी लाइन में डिफेक्ट आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है उसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है, इसके अंदर पूरे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आता है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। पॉइंट डिफेक्ट हमारा जनरली 3 टाइप का होता है। एक होता है स्टोकियोमेट्रिक, सेकेंड वन होता है हमारा नॉन स्टोकियोमेट्रिक, ये है जो सेकेंड वाला, एंड थर्ड होता है हमारा इम्प्योरिटी। ठीक है, ये होते हैं हमारे पॉइंट डिफेक्ट के 3 पार्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी। अब मैं आगे बताऊंगी कि स्टोकियोमेट्रिक क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं स्टोकियोमेट्रिक का। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जो क्रिस्टल की स्टोकियोमेट्री को इफेक्ट करता है। स्टोकियोमेट्री मतलब कि जो कैटायन और एनायन जो होंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही हमारे नेगेटिव चार्ज होने चाहिए, वो हमारा स्टोकियोमेट्रिक इफेक्ट में आता है। मतलब जो इफेक्ट जिसके अंदर जो क्रिस्टल है वो स्टोकियोमेट्री को इफेक्ट ना करे, वो हमारा क्या होता है? स्टोकियोमेट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब हमारी जो स्टोकियोमेट्री है किसी भी सॉलिड क्रिस्टल की वो सेम रहनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट जो टाइप आता है स्टोकियोमेट्री का वो आता है वैकेंसी डिफेक्ट। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। स्टोकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट होता है वो जनरली 4 टाइप्स का होता है: वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, स्कॉटकी इफेक्ट एंड फ्रैंकल इफेक्ट। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी किसको बोलते हैं? जब कोई जगह खाली हो। ठीक है, तो वहाँ जो जगह खाली होती है उसकी वजह से जो डिफेक्ट आ जाता है वो होगा हमारा वैकेंसी। मतलब जैसे देखो हमारा जो क्रिस्टल होते हैं वो इस टाइप से अरेंज होते हैं। ये हमारी पूरी एक जो ये वाली है, ये पूरी यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है, क्यूब होता है एक तरीके से। हम नेक्स्ट जो पोर्शन है यही वाला ले रहे हैं बस। अब देखो यहाँ पे ये जगह फिल है किसी भी आयन से या
किसी भी एटम से पार्टिकल भी हो सकता है, उन पार्टिकल से ये जगह क्या है, ऑक्यूपाइड है, मैंने फिल कर दी। अब मैंने देखा कि एक लैटिसाइड, और मैंने क्या बताया था कि जो जहाँ पे कोई भी पार्टिकल हमारा प्रेजेंट होता है उस जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिसाइड, ठीक है। और जिस लैटिसाइड पे कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता उस जगह को हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी। ये क्या जगह है, वेकेंट है, ये वेकेंट स्पेस है। मतलब कोई भी क्रिस्टल जिसके अंदर कोई भी लैटिसाइड वेकेंट पड़ी हो उसमें क्या होता है, उस क्रिस्टल में वैकेंसी डिफेक्ट हमारा दिखाई देता है। आगे समझ में कि कोई भी क्रिस्टल हमें दिया हुआ है, पार्टिकल ऑक्यूपाई है सारी जगह, लेकिन किसी एक पोजीशन पे कोई लैटिसाइड है जो वेकेंट पड़ी हुई है, जिसकी वजह से हमारा वैकेंसी डिफेक्ट आता है। नेक्स्ट आता है कि अगर हमारे इसकी बात करें डेंसिटी की, कि जो इस डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा क्यों नहीं। अगर यहाँ पे हमारे चांस मान लो ये फिल होता तो इसकी डेंसिटी क्या होती, सारे पार्टिकल की वजह से होती ना, इसमें ये भी इंक्लूड होता, ज़्यादा होती। अब क्या कहा कि ये जो साइट है ना वो खाली पड़ी हुई है। खाली पड़ी हुई का मतलब क्या हो गया, एक जगह खाली होगी, एक पार्टिकल कम हो गया, उसकी वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है हमारी, डिक्रीज, ठीक है। ये था हमारा वैकेंसी डिफेक्ट, जिसके अंदर जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू वेकेंट साइट, ठीक है। सेकेंड टाइप आता है हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अब ये डिफेक्ट कहाँ पे होता है, देखो वैकेंसी डिफेक्ट था वेकेंट साइट पे, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होगा, इंटरस्टिशियल साइट पे। अब इंटरस्टिशियल साइट कौन सी होती है, जब हमने क्यूब बनाया था, ये हमारा क्यूब था, ठीक है। यहाँ पे सारे जो कॉर्नर्स हैं पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, चाहे कौन सा भी हम सेल ले लें। जो यहाँ पे खाली जगह पे जो प्रेजेंट होंगे ना पार्टिकल, इस खाली जगह को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। अब मैं उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से दिखा रही हूँ। यहाँ पे कौन सा इंटरस्टिशियल साइट होगा वो देखना। अब इस क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे इंटरस्टिशियल साइट है, तो ज़रूरी नहीं है किसी एक पर्टिकुलर इंटरस्टिशियल साइट पर ही होंगे। ये सारे क्या कर दिए हमने, फिल कर दिए हमने फिल। लेकिन इसने क्या बोला है कि जो हमारे जो पार्टिकल हैं वो कोई भी एटम है वो कहाँ होगा, इंटरस्टिशियल साइट पे। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो कहीं पे भी दिखा दो। तो ये जो पार्टिकल मैंने दिखा दिया ये कौन सी साइट पर है, ये साइट है हमारी इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। अब इसकी वजह से डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब देखो जो डेंसिटी पहले थी इन पार्टिकल की वजह से, हमने और जो क्या कहते हैं, हमने क्या किया, एक पार्टिकल और ऐड कर दिया, तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। तो इसकी वजह से जो हमारी डेंसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरस्टिशियल साइट। नेक्स्ट आता है हमारा स्कोटकी। स्कोटकी डिफेक्ट, स्कोटकी डिफेक्ट क्या होता है, ये डिफेक्ट उन क्रिस्टल के अंदर दिखाई देता है जिनके अंदर सेम साइज के कैटायन और एनायंस होते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इस डिफेक्ट के अंदर इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस क्या होंगे, मिसिंग होंगे, ठीक है। अब क्या मतलब हुआ कि जो कैटायन है साइज वो इक्वल होगा
एनायन साइज के, ये मैंने बोला। दूसरा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग। ठीक है, अब दिखा दूं मैं कैसे होगा। दूसरी बात, जो स्कॉट की डिफेक्ट होता है, इनके अंदर आ गया कैटायन एंड एनायन, तो क्या होगा, ये किसके अंदर मिलेगा, आयनिक सॉलिड। ये जो डिफेक्ट है वो हमें आयनिक सॉलिड के अंदर दिखाई देगा, जिसके अंदर जो साइज है कैटायन का और एनायन का वो ऑलमोस्ट सेम है, और इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन क्या होंगे, मिसिंग होंगे। अब इसकी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कोई भी। ये मान लिया ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव, ये वैसे रिप्रेजेंट करने के लिए दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज, मतलब चार्ज तो होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी दूसरा आयन हो सकता है। ये पॉजिटिव, देखो मैंने सारे आयन्स को अरेंज कर दिया। अब स्कॉट की डिफेक्ट क्या कहता है कि मान लो हमने यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर दिया, ठीक है, कर दिया। दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन होनी चाहिए। तीसरा पार्ट क्या है, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है should be maintained, मतलब जो पूरे का पूरा, जितना पूरा का जो स्ट्रक्चर है पूरा, उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव होने चाहिए। वो हम अरेंज करेंगे कि कैसे करना है। तो अब देखो, हमने यहाँ से पॉजिटिव रिमूव किया, लेकिन इसने स्कॉट की डिफेक्ट क्या कहता है कि जितने पॉजिटिव जाएंगे उतने नेगेटिव जाएंगे। तो यहाँ से पॉजिटिव निकाल दिया, मान लो मैंने यहाँ से नेगेटिव निकाले, कोई कहीं से निकाल दो लेकिन इक्वल अमाउंट में जाने चाहिए। यहाँ से पॉजिटिव गया, यहाँ से नेगेटिव गया, न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रही, क्योंकि एक पॉजिटिव गया एक नेगेटिव गया, दोनों न्यूट्रल हो गए, बाकी तो सेम है, न्यूट्रल हो गए। अब दूसरी बात, जो इसकी डेंसिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी पहले से कम होगी, क्योंकि दो पार्टिकल क्या गए, रिमूव हो गए, दो आयन। तो डेंसिटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, क्यों डिक्रीज हुई, क्योंकि देखो पहले पूरा क्रिस्टल भरा हुआ था, उसमें से कुछ चीज खाली हुई है, तो वॉल्यूम तो कम होगा ना। तो इस वजह से जो है स्कॉट की डिफेक्ट क्या होता है, ये मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट। ये आता है हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, फ्रेंकल डिफेक्ट क्या कहता है, देखो स्कॉटकी ने कहा कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिसिंग होने चाहिए, और जो कैटायन का साइज था वो इक्वल था आयन, जो एनायन था, कैटायन और एनायन के साइज में कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या है, साइज ऑफ कैटायन और एनायन के बीच में एक थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस आ जाता है। इसके अंदर क्या है कि फ्रेंकल डिफेक्ट क्या कहता है कि जो हमारा कोई भी कैटायन, देखो इसने बोला कि कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस है, तो इनमें छोटा कौन सा होता है, कैटायन होता है ना, कैटायन का साइज छोटा होता है पॉजिटिव चार्ज का, नेगेटिव होता है। तो कैटायन जब छोटा होता है तो इसने बोला कि जो कैटायन होगा वो अपनी जगह छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड पर आ जाएगा। ठीक है, फ्रेंकल डिफेक्ट क्या कहता है कि साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन एनायन
एनायन से छोटा साइज है। दूसरा, जो हमारे केटायन हैं उनके जो इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन मिसिंग नहीं होंगे। इसके अंदर दूसरा पार्ट क्या है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए। ये हर एक में लिखना है कि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो शुड बी मेंटेन। जो को बनाएंगे जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो हमारी क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। तो उसके अंदर क्या लिखेंगे हम, पहले बताया मैंने कि जो हमारा केटायन है वो अपनी इंटरस्टिशियल साइड पर आ जाएगा। बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, आगे ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ पे केटायन क्या है, ए पॉजिटिव, ये अपनी जगह खाली करके ऊपर चला जाएगा इंटरस्टिशियल साइड पे, ठीक है। लेकिन इसकी डेंसिटी पे कोई इफेक्ट पड़ा, जो जितने केटायन एंड एनायन पहले थे उतने ही केटायन एंड एनायन अभी हैं, लेकिन क्या हो गया, एक होल जनरेट हो गया बस। इसको हम क्या बोलते हैं, जो खाली जगह है उसको हम बोलते हैं होल। इसके अंदर एक होल क्रिएट हो गया, लेकिन जो हमारे जितने नंबर ऑफ केटायन थे उतने नंबर ऑफ एनायंस हैं, तो डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जितनी डेंसिटी पहले थी उतनी डेंसिटी अब है। तो क्या लिखेंगे हम, डेंसिटी रिमेन्स सेम। तो इसके अंदर जो डेंसिटी है वो क्या रही, सेम रही, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट के बीच में डिफरेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। HBSC में तो पूछा ही जाता है हर बार कि डिफरेंस बिटवीन स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो क्या होगा, स्कॉटकी में देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट, देयर इज मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन। एनायन जितने मिसिंग हुए उतने केटायंस हुए, लेकिन देयर इज ए मिसिंग ऑफ ओनली केटायन फ्रॉम इट्स लैटिस साइड एंड ऑक्यूपाइड इंटरस्टिशियल साइड। केटायन मिसिंग तो हुआ अपनी लैटिस साइड से, लेकिन कहाँ गया, इंटरस्टिशियल साइड पे। फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड, उसकी डेंसिटी क्या हुई थी, डिक्रीज हुई थी, इसकी डेंसिटी क्या रह रही है, सेम रह रही है। दो डिफरेंस हो गए। थर्ड देखो, उसके अंदर जो साइज था केटायन एंड एनायन का वो था सेम, लेकिन इसके अंदर क्या है, साइज ऑफ केटायन क्या है, छोटा है एनायन से, ठीक है। ये डिफरेंस था स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट में। ये था हमारा स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। स्टोकियोमेट्रिक हमने कर लिया। सेकंड टाइप हम करते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्पेलिंग देख लेना, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो क्या होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, अभी हमने पहले पढ़ा था कि स्टोकियोमेट्रिक क्या होता है, जिसके अंदर जो स्टोकियोमेट्री है किसी भी क्रिस्टल की वो चेंज नहीं होती, मतलब केटायन एंड एनायन की जो रेशियो है वो सेम रहती है। लेकिन नॉन स्टोकियोमेट्री में क्या है, केटायन और एनायन की जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगी, सेम नहीं रहेगी। तो उसका सब इसके दो पार्ट हैं, मेटल एक्सिस, दूसरा पार्ट है हमारा मेटल डेफिशिएंसी। सबसे फर्स्ट करते हैं मेटल एक्सिस। मेटल एक्सेस, एक्सेस क्या होता है, किसी चीज का ज्यादा होना, और मेटल एक्सेस है तो मेटल का ज्यादा होना। मेटल मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्या है, केटायन, तो केटायन की हमें ज्यादा करनी है, तो कौन से दो मेथड होंगे, एक तो हम ज्यादा केटायन उसके अंदर ऐड कर दें, दूसरा अगर हम एनायन की अमाउंट कम कर दें तो भी क्या हो जाएगा, केटायन की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। तो फर्स्ट हम करते हैं मेटल एक्सेस, उसके अंदर फर्स्ट पार्ट है बाय एक्स्ट्रा
कैटायन। तो एक्स्ट्रा कैटायन कैसे करते हैं देखो, ये हमने वही सब में बनेगा A पॉजिटिव B नेगेटिव वही, लेकिन बस समझाने का तरीका अलग होता है सबका। लेकिन हाँ वो पॉइंट याद रखना है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सब में सेम होनी चाहिए। अब देखो हमने क्या करना है, बाय एक्स्ट्रा कैटायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज हमें ज़्यादा देने हैं। तो मान लिया हमने कोई भी पॉजिटिव चार्ज उसके इंटरस्टिशियल साइड पे हमने ऐड कर दिया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है, देखो जब तक हमने ऐड नहीं किया कैटायन को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, ठीक है। हमने क्या किया, उसके अंदर एक्स्ट्रा कैटायन ऐड कर दिया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगी, चेंज होगी ना। तो हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो उसको पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए हम उसके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं है, बस क्या काम है, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ इस नेगेटिव चार्ज को कंबाइन करके न्यूट्रल करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। तो ये था हमारा मेटल एक्सेस। मेटल एक्सेस में क्या होता है, हम इसके अंदर कोई एक एग्जांपल ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड क्या होगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो जहाँ पॉजिटिव है वहाँ Na पॉजिटिव लगा दो, B है वहाँ पे क्लोरीन लगा दो। तो क्या होगा, हमें क्या करना है, सोडियम की अमाउंट को ज़्यादा करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे क्रिस्टल के पास में सोडियम के वेपर्स डालेंगे। तो सोडियम के जब वेपर्स डालते हैं तो यहाँ से क्या होता है, जब हम किसी के सोडियम के वेपर्स डालते हैं ना, तो क्या होगा, हमारा ये पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या आ गया, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये तो था हमारा जनरली मेटल एक्सेस का, लेकिन इसका एग्जांपल ये नहीं है, इसका एग्जांपल है हमारा जिंक ऑक्साइड है। गलती से बोल रही, जिंक ऑक्साइड होता है Zn2 प्लस हाफ O2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम यहाँ पे डालते हैं जिंक एंड ऑक्सीजन की अमाउंट को, तो क्या होता है, यहाँ जिंक ऐड हो जाता है। तो इस वजह से ये जो होता है मेटल एक्सेस का फर्स्ट था कि हम कैटायन को एक्स्ट्रा कर दें, दूसरा इसी के अंदर कर लेते हैं हम बाय रिमूवल ऑफ, है ना। दूसरा तरीका ये है कि हम एनायन को क्या कर दें, रिमूव कर दें। तो यहाँ पे कैटायन एंड एनायन इक्वल है, हमें कैटायन की अमाउंट ज़्यादा करनी है। तो फर्स्ट पार्ट हमने किया था, एक तो कैटायन एक्स्ट्रा ऐड कर दो, दूसरा क्या है, हम एनायन को रिमूव कर दें। बाय चांस मैंने मान लो ये रिमूव कर दिया बी नेगेटिव मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, सॉरी बी नेगेटिव मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो क्या हो गया, यहाँ पे कैटायन ज़्यादा होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है फिर से चेंज होगी। उसको चेंज करने के बाद हम क्या करें कि देखो मैं एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ सोडियम क्लोराइड का। Na पॉजिटिव था, क्लोरीन नेगेटिव था, जहाँ पॉजिटिव है सोडियम लगा दो। मान लो यहाँ पे बी नेगेटिव था, बी नेगेटिव का मतलब था क्लोरीन था यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या किया कि जब हमने इसके ऊपर से सोडियम वेपर्स डालने स्टार्ट कर दिए, तो सोडियम वेपर क्या करता है, सोडियम कन्वर्ट होता है Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। तो जब हमने सोडियम के वेपर डाले तो कुछ क्लोरीन क्या होंगे, इस सोडियम के साथ जाकर कंबाइन हो जाएंगे। तो क्या हो गया, यहाँ से वेकेंट स्पेस आ गया, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन कहाँ गया, सोडियम के पास जाके कंबाइन हो गया, तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी। अब इस वैकेंसी की जगह जो ये इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्यूपाई कर लेगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी वैकेंट लैटिस साइट पर आता है तो उसको हम बोलते हैं एफ सेंटर।
ठीक है, क्या बोलते हैं, एफ सेंटर, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी वेकेंट लैटिस साइट पर आता है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, उसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। ये था हमारा मेटल एक्सेस। नेक्स्ट आता है हमारा मेटल डेफिशिएंसी। फर्स्ट कर लिया हमने, सेकेंड हमने करना है मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी क्या होती है कि किसी भी मेटल की हमने कमी करनी है। मेटल डेफिशिएंसी में कुछ नहीं करना, एक ही पार्ट है हमारा, मान लिया ये ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तो लिखना पड़ता है बार बार। हमने लिख दिया। अब क्या करना है हमें, मेटल डेफिशिएंसी यानी पॉजिटिव चार्ज की हमें कमी करनी है। तो कमी कब होगी, जब हम पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर देंगे। हमने मान लिया यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मैंने रिमूव कर दिया मैंने रिमूव। अब क्या होगा, इस मेटल डेफिशिएंसी में क्या होता है, जब मैंने कोई भी कैटायन अपनी जो लैटिस साइट है वहाँ से मैंने रिमूव किया, तो उसके एडजेसेंट में जो भी कैटायन वहाँ प्रेजेंट होगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, 1+ चार्ज हो जाएगा। प्लस चार्ज है तो यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, +2 चार्ज। ठीक है, ये था हमारा मेटल डेफिशिएंसी। दोबारा समझ लो कि जब हमारा कोई भी क्रिस्टल लैटिस की स्ट्रक्चर हमें दी हुई है, उसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, लेकिन हमने क्या करना है, मेटल की डेफिशिएंसी करनी है, तो कैटायन को रिमूव करना पड़ेगा। हमने कैटायन को रिमूव किया तो वहाँ पे बन गया होल। अब वहाँ पे होल जनरेट हो गया, उसको मेंटेन करने के लिए उसके एडजेसेंट में जो कैटायन है वो अपने ऊपर प्लस चार्ज एक्स्ट्रा ले लेगा। ठीक है, क्योंकि इसका प्लस तो था ना, इसका प्लस और एक प्लस, ठीक है, इसकी जगह इसने अपना +2 चार्ज ले लिया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, लास्ट टाइप। नॉन स्टोकियोमेट्रिक हो गया, स्टोकियोमेट्रिक हो गया, थर्ड टाइप आता है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट नाम से पता चल रहा है कोई इम्प्योरिटी है, मतलब फॉरेन आइटम्स है। जब किसी भी क्रिस्टल लैटिस की स्ट्रक्चर के अंदर कोई फॉरेन एटम आके अपनी जगह ले ले, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। वही हमने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल हमने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ले लिया। अब उस सोडियम क्लोराइड की जगह मान लिया सोडियम हटा के स्ट्रोंशियम आ गया किसी एक जगह पे। जैसे देखो यहाँ था Na पॉजिटिव, यहाँ था Na पॉजिटिव, वो लाइन लगा लेना अपनी, क्लोरीन, यहाँ फिर से Na पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया कि जो हमारा क्या है, कोई भी कैटायन रिमूव हो रहा है, लेकिन उसकी जगह कोई फॉरेन एटम था। देखो ये आ रहा है हमारा स्ट्रोंशियम 2+, लेकिन गया क्या था, Na पॉजिटिव, आया कितना, स्ट्रोंशियम 2+। अगर एक गया तो एक ही आना चाहिए था ना, 2 क्यों आए, तो उसको 2 को न्यूट्रल मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सोडियम को और रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें न्यूट्रल करना है भाई इसको, तो सारा खेल न्यूट्रलिटी का ही है, एक डालो एक निकालो, एक डालो एक निकालो, लेकिन न्यूट्रल होना चाहिए। तो क्या था जनरली इसमें, देखो दोबारा समझने के लिए, कोई भी बाहर से इम्प्योरिटी आई, ठीक है, उसने क्या किया, सोडियम को रिमूव किया और उसकी जगह अपनी ले ली स्ट्रोंशियम 2+। अब देखो भाई, गया तो सोडियम का एक चार्ज था, आए स्ट्रोंशियम के 2 चार्ज, ऐसे थोड़ी होता है। तो हमें इसको मेंटेन, अब आ गया तो आ गया, अब हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ न्यूट्रलिटी मेंटेन कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए
हमें क्या करना पड़ेगा, एक और सोडियम को हमें रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो चार्ज है, 2 सोडियम गए थे तो 2 सोडियम के चार्ज आ गए। ठीक है, तो ये न्यूट्रलिटी हमारी मेंटेन होगी। तो ये था हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आती है कि इम्प्योरिटी से रिलेटेड ही एक टर्म आती है हमारी डोपिंग। डोपिंग क्या होता है कि अगर हम देखो, एक तो खुद से इम्प्योरिटी बाहर से आ रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और एक खुद हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं किसी रेगुलर अरेंज्ड क्रिस्टल के अंदर, उसको हम बोलते हैं डोपिंग। 2 टाइप की डोपिंग होती है, एन टाइप एंड पी टाइप। ठीक है, एन टाइप का मतलब होता है जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होंगे, पी टाइप का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होंगे। तो कैसे होता है देख लो, दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ जाएगा, तो मैं इकट्ठा ही करवा देती हूँ। ये है एन टाइप, जनरली हम इनको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, तो वो बाद में पता लगेगा क्यों बोलते हैं। ये हमारा पी टाइप। तो एन टाइप में क्या होता है, जब हम 14 ग्रुप के एलिमेंट, 14 ग्रुप का एलिमेंट, अगर उसके अंदर हम 15 ग्रुप के एलिमेंट को ऐड कर देते हैं तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने सिलिकॉन लिया, उसके अंदर हमने जर्मेनियम ऐड किया। सिलिकॉन ग्रुप 14 का है, जर्मेनियम ग्रुप 15 का है। सिलिकॉन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। 4 तो आपस में शेयर हो जाएंगे, लेकिन 4 क्या होंगे, आपस में 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन बचेगा क्या, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, जिनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है, जब हम उनको बाहर से करंट अप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और ये जो एन टाइप के सेमीकंडक्टर हमें मिल जाएंगे। ये तो था 14 के साथ। अगर हम 15 कर दें, अगर हम 14 के साथ 14th ग्रुप के साथ 13th को कर दे तो क्या होगा, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या होंगे, 2 होल क्रिएट हो गए ना, बॉन्ड तो 3 ही बन पाएंगे, तो 2 होल क्रिएट हो गए। चाहिए कितने थे, 5, तो 2 होल जनरेट हो गए। तो होल का मतलब क्या होता है, जब होल बनता है तो पॉजिटिव चार्ज की कमी होती है, तभी होल बनते हैं। तो जब पॉजिटिव चार्ज की कमी होगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, होल ज़्यादा हो गए, तो उस वजह से क्या होगा, वहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उसके बाद हमारी जनरल टर्म्स आती है, कंडक्टर क्या होती है, इंसुलेटर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था, बुक से एक बार रिवाइज करोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की 4-5 डेफिनेशंस हैं, वो पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका चैप्टर सॉलिड स्टेट होता है फिनिश। तो इसको अच्छे से पढ़ो, स्टार्टिंग से एक बार इसको कवर करो, फिर शुरू से लेकर इसको पूरा रिवाइज करो, क्या समझ आता है क्या नहीं आता, फिर आप देखो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो सॉलिड स्टेट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब किस टाइप से जो उसके क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो बताने हैं मैंने आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।